हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आपको जैसे पता है कि हमने कल भी डिस्कशन किया था कि COET 2024 के लिए हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है और जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उसका हम जो है आज से लेक्चर एक एक करके जो है अपलोड करेंगे और इसमें हर एक टॉपिक को 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेक्शन ए का रहेगा। ठीक है, मैथ्स में आपको मैंने कल डिस्कशन किया था सिलेबस कि क्या क्या इसमें आना है और एग्जाम कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं मैथ के इसमें, है ना। तो दो सेक्शन होते हैं, आपको बताया था मैंने, सेक्शन ए। तो हम जो है ये सेक्शन ए पर आज से डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है हमारा अलजेब्रा से। ठीक है, तो देखो, अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आपको सबसे पहले तो सिलेबस का डिटेल जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है ना, आप लोग उसको देख लीजिए जा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे अलजेब्रा में क्या क्या है। 3 टॉपिक इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि है मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफ़ी आसान है, जो कि आपने क्लास 12th में भी पढ़ रखा है। इवन अगर जो बच्चा क्लास 12th में भी है, अगर वो यहाँ पर वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल वीडियो है। ठीक है, और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, तो हम हर एक चीज पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, सैम्बल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है, रो एंड कॉलम। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनकी बहुत जरूरत है। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स एलिमेंट और एंट्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स है वो एक आपका रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, सैम्बल्स और एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम। तो किसी रो और कॉलम में एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर जो है हम कुछ नंबर्स को, कुछ सैम्बल्स को, है ना, कुछ एक्सप्रेशंस को अरेंज करते हैं। किसके फॉर्म में? रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, तो बात करते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। हम जनरली एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं या फिर हम ऐसा वाला ब्रैकेट से भी जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी एग्जाम में ये वाले ब्रैकेट से भी दिखा देता है, कभी कभी इससे भी दिखा देता है, तो आपको दोनों से जो है परिचित होना जरूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे कि हम इसको कैसे लिखते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको पता भी होगा, इवन क्लास 12th में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। देखिए, अगर रोज के नंबर्स को अगर हम इफ नंबर ऑफ रोज, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज को जो है हम नंबर ऑफ रोज को नहीं दिखाते हैं, हम यहाँ पर जो है इसके डायरेक्ट m इंटू n मल्टीप्लीकेशन को शो अप करते हैं। ठीक है, a set of mn numbers, a set of mn numbers, ठीक है, जिसमें आपके जो है a11, a12 एंड डॉट 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 amn आर अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर अरे, है ना, जहां m क्या है? वेयर m इज क्या है? आपका नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, रोज, एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ये चीज क्लियर है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, यहां आप मान के चलिए कि एक मैट्रिक्स हम यहां पर ले रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा A मैट्रिक्स है और जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो हमारे A11, A12, है ना, और ऐसे ही ये जो है हमारे डॉट डॉट चलता जाएगा A1n। ठीक, ऐसे ही हम नीचे भी आएंगे A21, क्योंकि हम दूसरे रो में आ गए, है ना, A22 डॉट 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 A2n। ठीक, और ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे तो AM1, और इस रो में भी ऐसे आएंगे तो ये देखो 1 2 3 और ये m तक जाएगा रो, M2 डॉट 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 ऐसे आगे चलता जाएगा तो ये हो जाएगा AMN। ठीक, तो ये जो इसका ऑर्डर बना है हमारा m इंटू n का ऑर्डर बना है, तो ये जनरली हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स को डिनोट करता है। ठीक है ना, तो होप कि आपको ये चीज क्लियर हुआ है ना। अब जी ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज, है ना, A इज Aij, ठीक है, m क्रॉस n, वेयर ये जो हमारे पास I है
वो 1 से लेकर के m के बीच में है, एंड जो j है वो भी 1 से लेकर के n के बीच में है। तो i इंटू जे की अगर मैं बात करूं तो i इज अ नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है, j इज अ नंबर ऑफ कॉलम, है ना, j इज डिनोटेड द नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 1 1 लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ a11 लिखा है तो a11 1 जो है आपके रो नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है, एंड द 1 जो है कॉलम्स के नंबर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो a11 है वो पहला रो और पहले कॉलम में है, तो ये पहला रो हो गया हमारा r1, दूसरा रो हमारा ये हो गया r2, ऐसे ही ये जो रो है, अब देखो ये पहला रो का पहला कॉलम, ये कॉलम 1 हो गया है, ये कॉलम 2 हो गया है, ऐसे ही आगे हमारा चलता जाएगा। तो ये कॉलम 1 और रो 1, तो कॉलम 1 और रो 1 का एलिमेंट कौन सा है, a11 है। सो यही हम यहाँ पर बेसिकली आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, कुछ जेन्युइन एग्जांपल्स के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ए मैट्रिक्स है ना, और ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा है 1 3 5। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूं, और अभी हम इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे, है ना, जहां आपको काफी चीजें समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें रो कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखो ये r1 r2। ठीक, तो नंबर ऑफ रोज इज 2। ठीक, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। ठीक, 3। तो जैसे पड़ी पड़ी लाइनें हैं, इस प्रकार की जो लाइनें होंगी वो हमारे रो होंगी, इस प्रकार की जो लाइनें होंगी वो हमारे कॉलम्स होंगी। तो इस प्रकार की 3 लाइनें हैं, इसलिए हमारे कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ और भी हम जेन्युइन एग्जांपल्स इसमें लेकर के, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर के बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल और है, एक बी मैट्रिक्स में मान के चलता हूं जो कि है 1 5 4 7 8 9 3 9 7। देखो मैं बता देता हूं कि मैट्रिक्स जैसा इजीएस्ट टॉपिक आपके मैथ्स में बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये बहुत आसान, कहने को आसान भी है और करने को भी आसान है। ठीक है, इसके बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन पर फोकस होना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कितने रो है, रो कितने हैं, 1 2 3 रो है, कॉलम्स कितनी है, 1 2 3 कॉलम्स है। क्लियर है, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिया था। अब बात करते हैं एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, ऑर्डर नोट डाउन जरूर करिएगा आप लोग, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है वो बहुत आसान है। देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर के लिए, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी डिटरमाइंड, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग number of rows and number of columns, number of rows by, है ना, यहां लिखना है हमें number of rows by number of columns। ठीक, तो अगर आप नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका बन जाता है, इट मीन ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये चीज हमारा जो है बन जाएगा, बहुत सीधा लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लास्ट में आपको लिखा भी दिया है। क्लियर है, अब यही चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब मैं अगर एग्जांपल, जो लाइव एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने अभी लिया था, इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने इसके ऑर्डर है, इसके ऑर्डर कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने हैं, 3 है, तो इसका ऑर्डर ये होगा 2 × 3 का।
ऐसे ही बी की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, रो हमारे पास 3 है एंड कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो बहुत आसान है, आपको नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आप करते हैं तो आपके पास जो है क्या निकल करके आ जाता है, ऑर्डर निकल के आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज जो है हमारा, देखिए मैंने एग्जांपल भी लिया आप लोगों के सामने, तो इसमें एक टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि मैं अभी 1 बाय 1 एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग प्रकार के जो मैट्रिसेस होते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी किया जाता है ना। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसके लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों बराबर होती हो, है ना, नाम से पता लग रहा है। तो अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स आर सेम, ठीक है। तो यहां पर अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर if number of rows and number of columns are सेम। तो ये आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक मैट्रिक्स ए मैं ले रहा हूँ जो कि हमारे पास है 1 2 3 5 3 7 -1 3 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, तो 3/3 का हो गया, ठीक है। अगला यहाँ एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स है जो कि 2 0 0 2 है। तो आप देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स जिसमें 1 4 4 6 2 8 है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम्स है। तो देखो इज नॉट स्क्वायर, आपको ध्यान रखना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रो है नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या है, इक्वल है। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। ये हमें याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला मैट्रिक्स पर बात करते हैं, और अगला जो मैट्रिक्स हम बात करेंगे वो है हमारा रो मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा जो है इसमें हमारा आ रहा है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है, रो मैट्रिक्स। तो देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच कंटेन ओनली वन रो, ठीक। ये बहुत आसान है, देखिए रो मैट्रिक्स नाम से पता लगा है, अ मैट्रिक्स in which contain only one row, ठीक है। तो वो हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक ए मैट्रिक्स सपोज करिए कि हमारे पास ये है 1 2, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ हमें एक ही रो चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका 1 2 3। तो आप देख सकते हो इसमें रो 1 है कॉलम 3 है, एक रो है, कॉलम्स हमारे कितने 1 2 3 कॉलम्स है। तो वही बताया मैट्रिक्स इन विच कंटेन ओनली वन रो, ठीक, तो एक ही रो हो तो वो हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अगला आपको पता लग ही रहा होगा कि हम क्या डिस्कशन करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स
मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स आप खुद ही बता सकते हैं, ठीक है ना, आप खुद ही बता सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। अ मैट्रिक्स इन विच कंटेन ओनली वन कॉलम, ठीक, अ मैट्रिक्स इन विच contain only one column, ठीक। तो एक कॉलम हो, अब एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। मान के चलिए एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास है, जो कि 1 2 3, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, उसमें डजंट मैटर कि आपका एलिमेंट क्या है। उसमें रो कितने 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में क्या फर्क होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हम कॉलम नहीं बता पाते, इसमें रो तो बता देते हैं, एक रो है लेकिन कॉलम 0 है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 0 नहीं हो सकता है, इस बात का आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है। 4th नंबर है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल का मतलब वही है खाली नील, जिससे नल बना है, तो यहां पर जो है जीरो, वही बात एक ही है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। तो हम ये कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जीरो, ठीक है ना, आर जीरो। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए यहां पर लिख भी देता हूं मैं, अ मैट्रिक्स ऐसा लिख लेता है, मैट्रिक्स इन विच all the elements are zero। अब मैं वही बात आपसे कह रहा था, तो यहां पर आ भी गया, मैं बता देता हूं। देखिए एक मैट्रिक्स है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है हमारे जीरो है। मान के चलिए एक बी मैट्रिक्स में यहां पे ले रहा हूं, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर कितने हैं, 3 रो है 3 कॉलम्स है। तो ऑर्डर देखिए 0 नहीं है, 3x3 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 है लेकिन इसका ऑर्डर 0 नहीं है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चाहो तो यहां पर नोट करके एक लिख भी सकते हो, ठीक है ना, नोट करके आप लिख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी 0, ठीक। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, अगला जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। 5th नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स नाम से कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो डायगोनल है वो हमारा क्या होता है। सबसे पहले हमें डायगोनल के बारे में पता हो जाए तो हम मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। देखो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले ही मैं लिख देता हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इज कॉल्ड अ डायगोनल, इज कॉल्ड अ डायगोनल, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा साथ ही साथ। इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन 0, ठीक। तो इसको मेंशन करने, चलो यहां पे लिख भी देता हूं, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन 0, ठीक है, नॉन 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी
कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स का जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा 0 होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। एंड द जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हमारे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, नॉन जीरो की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और थोड़ा सा इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि जितने भी हमारे, एक सबसे पहला बात तो आपको यही याद रखना है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की बात का है। तो जब भी हम एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे वो हमारा हमेशा के लिए ध्यान रखना स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम उसके डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके कंडीशन क्या होते हैं। सबसे पहला जो इसमें कंडीशन हमारा आता है, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। दूसरी बात हमें यहां पर याद रखना है, जो ए आई जे है वो 0 होंगे। अभी बता रहा हूं क्या है ए आई जे, फॉर आई डज नॉट इक्वल टू जे। आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास क्या है, ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखनी चाहिए। अभी देखो पता लग जाएगा। ये 2 पॉइंट जो है आपको जरूर याद रखनी है। कैसे, देखो आई हमारे पास नंबर ऑफ रो है, जे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो ए आई जे 0 कब होगा, जब जितने भी हमारे आई जे है जो कि आपस में बराबर नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं A11 एलिमेंट की बात करूं तो वो हमारा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, नॉन जीरो होंगे, सॉरी, है ना। मतलब ये कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे, है ना, ऐसा आप लिख लो। A22 जो है वो हमारा 0 नहीं होगा, एंड सो ऑन। ए जो M कह सकते हैं, या फिर क्योंकि बराबर अगर हुआ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे 0 नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी होंगे वो हमारे 0 होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स मान के चलते हैं। ये है जो कि हमारे पास जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये 4 और माइनस का 2 ले लेता हूं और यहाँ पर मैं ले लेता हूं 6। ठीक है, ये 0, बाकी सब आपको 0 हो जाएंगे। आप 0 0 बिठा दो, ये बन गया। तो ये सारे के सारे हमारे जो है क्या हो जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। कितने, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर की मैं अगर बात करूँ तो 3 रो है और 3 इसके कॉलम्स है। क्लियर है, आई थिंक ये समझ में आ गया है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा 6 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं। सबसे पहले तो हमें वही बात याद रखनी है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is called a scalar matrix. A square matrix is called a square matrix is called scalar, है ना, ऐसा लिखते हैं scalar matrix if all its non-diagonal elements, if all its non-diagonal elements, all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal, and diagonal elements are equal। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक स्केलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स में आपके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे 0 होते हैं, और
जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। चलिए इसके कुछ कंडीशन पर जो है बात कर लेते हैं। पहला कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इसके सबसे पहले तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए। इट मीन कि जो हमारे पास रो है वो कॉलम हमारे इक्वल होने चाहिए, है ना। अगर 3 रो है तो 3 कॉलम होनी चाहिए, है ना। दो रो है तो 2 कॉलम होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, अगर कोई एलिमेंट है ए आई जे तो सारे के सारे ए आई जे हमारे 0 होंगे। कब? जब हमारा आई जो है जे के इक्वल नहीं होंगे। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात भी याद रखना है ना, कि आई और जे जब बराबर नहीं होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एंड एक कंडीशन इसमें और लगेगा, और वो कंडीशन हमारा क्या है, अगर एक एलिमेंट हमारे पास आई जे है बराबर के है, कुछ भी स्केलर, तो वो हमारे वो के मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है के। कब होगा? जब आई और जे हमारे आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर आ गया है। मतलब जितने भी 1 1 2 2 है ना, A11 A22 A33 वाले एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेम होंगे। एक स्केलर होगा, एक स्केलर नंबर होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उसको समझते हैं। देखो क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि सबसे पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए, ये मस्ट है। तो देखो ये 4 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया है, ये 4 हो गया है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जो है हमारे क्या है, नॉन जीरो है। ध्यान रखना, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे नॉन जीरो है, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हमारे क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यही चीज डेफिनेशन में भी कहा था कि ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे कितने होंगे, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। होप कि ये आपको समझ में आ गया है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स का ही एक हमारा पार्ट इसमें निकल के आता है। मैं यहीं पे चाहता तो यहीं बता देता, लेकिन मैं अलग से बता देता हूं। एक आपका आता है यूनिट मैट्रिक्स, आपने पढ़ा होगा यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो देखो यूनिट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिट मैट्रिक्स में आपका जितने भी ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारा यूनिट होता है ना। तो यहां मैं सेम डेफिनेशन आप रिपीट कर सकते हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। तो ये आप लोग थे ना, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल दी नॉन, सॉरी यहां पर नॉन नहीं लिखना है, यहां पे डायगोनल, ठीक है ना। ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, या फिर यूनिट बोल सकते हैं, यूनिटी। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप खुद देख सकते हो कि ये जो स्केलर मैट्रिक्स है और जो यूनिट मैट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, अब एक में ए मैट्रिक्स में यहां पे ले रहा हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो देखो इसमें अब आपसे एक सवाल है कि क्या जितने भी यूनिट मैट्रिक्स है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अ यूनिट मैट्रिक्स कैन बी अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। आपका जो यूनिट मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स के कैटेगरी में आ रहा है। क्या कैसे आ रहा है, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स में यही तो बताया गया था कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे जो है जीरो होंगे, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी है वो हमारा जीरो है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारा कैसा है, सेम है, इक्वल है। इसमें वही डेफिनेशन फुलफिल कर रहा था, क्लियर है, वही डेफिनेशन इसमें भी फुलफिल कर रहा था। तो एक यूनिट मैट्रिक्स जो है एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा कि क्या एक स्केलर मैट्रिक्स एक यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है? एक
स्केलर मैट्रिक्स एक यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। पहला चीज आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट मैं कर रहा हूं कि एक यूनिट मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैंने इसका आंसर आपको बताया है कि हाँ, जो हमारे यूनिट मैट्रिक्स है वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर है? हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसका कन्वर्स, कि स्केलर मैट्रिक्स जो है क्या यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है? ये आपको इसका आंसर देना, ये कन्वर्स बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो क्या ये सेम डेफिनेशन जो है क्या इसमें फुलफिल कर रहा है? ठीक है ना, आपको यही बताने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इसमें मैट्रिक्स तो उस पर हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर जो है एक हमारा इसमें आता है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, तो एक टॉपिक भी था इसमें हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिक्स भी वही है। देखो इक्वल टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल। मैं यहां पर लिख भी देता हूं आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन कहीं पर ना रहे। ठीक है, टू मैट्रिसेस आर called equal if the matrices are of same order। सबसे पहला चीज सेम ऑर्डर and their corresponding elements are equal, and their corresponding elements are also equal। ऐसा लिख लेते हैं, also equal। ठीक है ना। तो एक कुछ कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को लिखवा देता हूं। तो पहला ए कंडीशन जो है, एक मैट्रिक्स होगा जिसका नंबर ऑफ रो जो है p होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसमें मैं बता रहा हूं, जो कॉलम होगा वो q नंबर होगा। ठीक, और एक सी कंडीशन आप लोग यहां लिख लीजिए कि aij जो है वो हमारा bij के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, फॉर एवरी आई एंड जे। ये कंडीशन भी आपका फुलफिल होना चाहिए। क्या समझ में, कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो इसके जो ऑर्डर है वो हमारा सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो हमारे बराबर होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, जो कि AB4 CX6, एंड एक मैट्रिक्स हमारे पास है बी मैट्रिक्स 0 3 Y एंड 6 7 Z है। ठीक है, तो देखो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल तब कहेंगे, A इक्वल B हम तब कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो हमारे आपस में क्या हो, बराबर हो। कैसे, जैसे A बराबर क्या हो, हमारा 0 आ जाए, मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाए, B बराबर हमारा 3 हो जाए, Y बराबर हमारा 4 हो जाए, है ना। उसके बाद C बराबर हमारा 6 हो जाए, X बराबर 7 हो जाए, और जो Z है वो हमारा 6 के बराबर हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ये जो एक मैट्रिक्स है वो हमारा कैसा बन जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा। ठीक, पार्ट 1 वीडियो है। इसके आगे ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिसेस, ठीक है ना, इस पर हम जो है कल के पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाएगा, आपको भी कहीं ना कहीं बोरिंग सा फील होने लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है,
और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ आप लोग जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।